दोस्तों, कभी सोचा है एक छोटे से गरीब परिवार में जन्मा एक बच्चा एक दिन पूरे देश का स्वाद बदल देगा। आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े नमकीन सम्राट हल्दीराम की कहानी। एक कहानी जो शुरू होती है गरीबी से और पहुंचती है दुनिया भर के सुपरमार्केट तक। 1900 के आसपास राजस्थान के बीकानेर में एक लड़का पैदा हुआ, गंगा बिशन अग्रवाल, जिसे घर वाले प्यार से हल्दीराम बुलाते थे। परिवार बड़ा था, पैसा बहुत कम। जिंदगी की हर सुबह एक नई परेशानी लेकर आती थी। कभी खाने के लिए पैसे नहीं, कभी कपड़े नहीं। लेकिन इस छोटे से बच्चे के अंदर एक चीज थी, महत्वाकांक्षा, एक सपना कुछ अलग करने का। वो अक्सर अपनी नानी को भुजिया बनाते देखते और दिल में सोचते, काश मैं भी कुछ ऐसा कर सकूं जो लोगों को पसंद आए। एक दिन हल्दीराम जी ने अपनी नानी से कहा, नानी, मैं भी भुजिया बनाऊं? नानी मुस्कुराकर बोली, बना ले बेटा, पर ध्यान से। उन्होंने पहली बार भुजिया बनाई और चखने वालों ने कहा, यह तो कुछ अलग ही चीज है। यहीं से एक बड़ी कहानी की छोटी शुरुआत हुई। उन्होंने भुजिया को और पतला और क्रिस्प और ज्यादा टेस्टी बनाने का आइडिया निकाला, जिसे हम आज जानते हैं बीकानेरी भुजिया के नाम से। 1937 में हल्दीराम जी ने अपनी पहली छोटी सी शॉप बीकानेर में खोली। शॉप छोटी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े। हर दिन नई मुश्किलें, कभी कस्टमर्स नहीं आते, कभी रॉ मटेरियल के पैसे नहीं होते, कभी कंपटीशन इतना बढ़ जाता कि शॉप बंद होने की नौबत आ जाती। लेकिन हल्दीराम जी हर मुश्किल के साथ एक ही बात कहते, हिम्मत मत हारना, यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे उनकी भुजिया का स्वाद लोगों के दिल में उतरने लगा। उनका नाम शहर में फैल रहा था। बड़ी सफलता के लिए बड़ी सोच जरूरी होती है। 1940 के टाइम उन्होंने फैसला लिया, अगर आगे बढ़ना है तो बीकानेर से बाहर निकलना पड़ेगा। और इस तरह वे चले गए नागपुर, जहां कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। नया शहर, नए लोग, सब कुछ शुरू से। ऐसे टाइम पर कोई भी डर जाता, पर हल्दीराम नहीं। उन्होंने वहां भी अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे लोग उनके टेस्ट के दीवाने होते गए। नागपुर ब्रांच ने तो कमाल ही कर दिया और हल्दीराम एक ब्रांड बन गया। लेकिन दोस्तों, हर सफर आसान नहीं होता। हल्दीराम को बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। फैमिली डिस्प्यूट्स, कौन किस ब्रांच का मालिक, कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा था, क्वालिटी कंट्रोल करना मुश्किल, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से एक्सपोर्ट्स कभी रुक जाते, एक्सपेंशन के टाइम फाइनेंशियल प्रेशर, कभी कभी तो बिजनेस टूटने की कगार पर आ जाता। पर हल्दीराम जी और उनकी फैमिली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका एक मंत्र था, प्रॉब्लम जितनी बड़ी, सॉल्यूशन उतना ही बड़ा। टाइम के साथ उन्होंने बिजनेस को मॉडर्नाइज किया, पैकेजिंग को वर्ल्ड क्लास बनाया, मशीनें लगाईं, क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। और फिर हल्दीराम सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का ब्रांड बन चुका था। आज उनके नमकीन, स्वीट्स, स्नैक्स 80 से अधिक देशों में बिकते हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। हर घर में हल्दीराम का कोई ना कोई पैकेट जरूर होता है। आज हल्दीराम एक एम्पायर है। मल्टीपल ब्रांचेस, दिल्ली, नागपुर, कोलकाता, 400 से अधिक प्रोडक्ट्स, रेस्टोरेंट्स, स्वीट शॉप्स, कैफे, ग्लोबल प्रेजेंस, बिलियन डॉलर टर्नओवर। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये ब्रांड शुरू हुआ था एक गरीब घर के बच्चे के सपने से। एक लड़का जिसने कंडीशन को अपनी डेस्टिनी नहीं बनने दिया। दोस्तों, हल्दीराम की कहानी हमें एक चीज सिखाती है, सक्सेस का राज पैसा नहीं, जज्बा होता है। जिसने हार्ड वर्क नहीं छोड़ा, उसका नाम दुनिया याद रखती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।